हेलो दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि बहुत ही कम लोग एक्चुअल में अमीर बन पाते हैं और बाकी के गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि हमें पता नहीं होता कि अमीर कैसे बनना है। पैसों के बारे में हमें स्कूल्स में भी कुछ खास नहीं सिखाया जाता। स्कूल से हम किसी प्रोफेशन के थ्रू पैसे कमाना तो सीख लेते हैं, बट ये कोई नहीं सिखाता कि उन पैसों को मैनेज कैसे करना है एंड खर्च कैसे करना है। तो इसलिए आज मैं आपको फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की कुछ बहुत खास बातें बताऊंगा जो आपको अमीर बनने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये बुक इतनी कमाल की है कि इसे हर इंसान को कम से कम एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि बुक का टाइटल है रिच डैड पुअर डैड, तो इसमें पुअर डैड रॉबर्ट के खुद के फादर हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, उन्होंने PhD की हुई थी। एंड रिच डैड रॉबर्ट के दोस्त के फादर हैं जिन्होंने 8th ग्रेड भी पास नहीं किया था। उन्हें रॉबर्ट अपना रिच डैड मानते हैं। दोनों डैड ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की अपने काम और करियर को लेकर, फिर भी पुअर डैड ने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों को लेकर स्ट्रगल किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड हवाई के सबसे अमीर इंसान बने। रॉबर्ट जब छोटे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके दोनों डैड की सोच काफ़ी अलग थी। पुअर डैड का मानना था कि पैसा होना सारे फसाद की जड़ है, जबकि रिच डैड का मानना था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पुअर डैड किसी महंगी चीज़ के लिए बोलते थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड दूसरी तरफ रिच डैड किसी चीज़ के लिए बोलते थे कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उनका मानना था कि ऐसा बोलने से हमारा दिमाग काम करता है एंड पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढता है। पुअर डैड बोलते थे कि पढ़ाई में बहुत मेहनत करो जिससे कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड बोलते थे कि पढ़ाई में बहुत मेहनत करो जिससे कि अपनी खुद की कंपनी खोल सको और दूसरों को जॉब दे सको। रॉबर्ट दोनों तरह की सोच को देखकर बड़े हुए एंड उन्होंने अपने रिच डैड को फॉलो किया, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत अमीर इंसान बने। रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों के मैनेजमेंट को सीखने को बहुत इंपॉर्टेंट बताते थे। उनका कहना था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पैसा बचाते हो एंड उस बचाए हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हो। कई बार देखने मिलता है कुछ एथलीट्स जो काफ़ी यंग एज में अमीर हो जाते हैं, या फिर कोई लॉटरी विनर जिस पर अचानक से बहुत पैसा आ जाता है, पर कुछ टाइम बाद उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि उन लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है एंड वो अपना ज़्यादातर पैसा लाइबिलिटीज़ खरीदने में स्पेंड कर देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये पता चलने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीदना है। बस ये इतना ही आसान है। तो चलिए देखते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। ये कॉमर्स की लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा आसान है, बस ध्यान से सुनिए। एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले, यानी आपको पैसा कमा कर दे। जैसे कोई घर जिसको आपने किसी को रेंट पर दिया हो, ऐसे ही स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ऐसी ही कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे। एंड लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कोई महंगी कार खरीद लेना, क्रेडिट कार्ड बिल्स, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पैसा कमा कर नहीं दे रही हो। एग्जाम्पल, अगर आपने एक कार खरीदी तो पहले तो उसको परचेस करने में पैसे खर्च होंगे, उसके बाद उसके मेंटेनेंस में भी पैसे खर्च होंगे। तो इस तरह वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको वो पैसे कमा कर नहीं दे रही है, बल्कि आपकी जेब से पैसे निकलवा रही है। बट अगर आप उस कार को रेंट पर चलवाते हो तो वही कार आपको पैसे कमा कर देगी, एंड इस तरह वो एक एसेट बन जाएगी। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि पुअर एंड मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि एसेट्स हैं। गरीब और अमीर लोगों का पैसे खर्च करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। जब एक गरीब इंसान को सैलरी मिलती है जॉब से या किसी काम से, तो वो पूरी सैलरी को स्पेंड कर देता है घर के खर्चों में। जब किसी मिडिल क्लास इंसान को सैलरी मिलती है जॉब से, तो वो सबसे पहले उस पैसे को लाइबिलिटीज़ में स्पेंड करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, कार लोन, घर का लोन एटसेट्रा। एंड फिर जो पैसा बचता है उससे बाकी के खर्चे चलते हैं। जब किसी अमीर इंसान के पास पैसा आता है जो कि बहुत से इनकम सोर्सेज के थ्रू आता है, तो वो सबसे पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड बाकी के पैसे को कुछ लाइबिलिटीज़ एंड दूसरे एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं। अब क्योंकि एसेट्स पैसा बना कर देते हैं, जिससे अमीर लोग और एसेट्स खरीदते रहते हैं, यही रीज़न है अमीर और अमीर होते रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक गरीब इंसान को 50,000 रुपये मिलेंगे तो वो पूरे 50,000 रुपये खर्च कर देगा फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेली लिविंग जैसी चीज़ों में। जब किसी मिडिल क्लास इंसान को 50,000 रुपये मिलेंगे तो वो पहले उन पैसों को क्रेडिट कार्ड बिल, मोबाइल खरीदने, कार के लोन या घर के लोन जैसी चीज़ों में खर्च करेगा, जो कि सारी लाइबिलिटीज़ ही हैं, एंड उसके बाद बचे हुए पैसों से सारे एक्सपेंसेस करेगा। जब किसी अमीर इंसान को 50,000 रुपये मिलेंगे तो पहले उन पैसों में से कुछ पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट वगैरह में, क्योंकि ये चीज़ें उसे आगे भी पैसे कमा कर देंगी, एंड बाकी के पैसों से बाकी के सारे एक्सपेंसेस करेगा। इसलिए दोस्तों, आपको भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और लाइबिलिटीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाते हैं, और ये एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं और जॉब से आने वाले पैसे को लाइबिलिटीज़ में स्पेंड करते हैं, जैसे महंगा फ़ोन खरीद लेना, महंगी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड बिल्स और इस तरह के और भी खर्चे।
खर्चे बढ़ने पर इनकम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं और होता यह है कि सैलरी बढ़ने पर खर्चे और बढ़ जाते हैं। वो और ज़्यादा लाइबिलिटीज़ में स्पेंड करने लगते हैं और ऐसा करना उन्हें कभी अमीर नहीं होने देता। मोस्टली गरीब और मिडिल क्लास लोग एक सिक्योर जॉब ढूंढकर अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, वो भी इस डर के साथ कि कंपनी कहीं उन्हें निकाल ना दे, और फिर भी एंड के दिनों में उनके पास कुछ खास नहीं बचता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब करना गलत है, बट आपको जॉब के साथ साथ अपने एसेट्स को बढ़ाना होगा। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है मेन इनकम के लिए, बट आपका एसेट कॉलम आपके बिजनेस को शो करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपने एसेट्स को बढ़ाते जाएंगे, आपका बिजनेस भी हल्के हल्के डेवलप होता जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अमीर बनने के लिए आपको अपनी इनकम से ज़्यादा अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना है, अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। एक्शन लेना हमेशा बेटर होता है एक्शन ना लेने से, इसलिए हर तरह के फाइनेंशियल रिवार्ड को पाने से पहले एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक्शन लेना अभी से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि पैसों के बारे में इस तरह की नॉलेज होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपको यूजुअली हर वीक मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।